आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 5। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1, -5 और बिंदु B -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या बताया गया है कि दो बिंदु है, बिंदु A और बिंदु B है। ठीक है, जो यहाँ पर आपको इधर चित्र में दिख रहा है ये बिंदु A और बिंदु B है और इस दोनों बिंदुओं के द्वारा एक रेखाखंड बन रहा है A से लेकर B तक, और यह रेखाखंड जो है वह x अक्ष से विभाजित हो रहा है। यहाँ देखिए एक ग्राफ भी है। ठीक है, तो ये आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है। तो x अक्ष से यह रेखाखंड विभाजित हो रहा है, यानी इसको काट रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक बीच में जिस बिंदु पर काट रहा है B को हम इसको P मान लेते हैं कि ये बिंदु P है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए जो ये बिंदु जो काट रहा है वह एक विभाजन बिंदु बन गया। ठीक है, तो इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है और साथ ही ये भी ज्ञात करना है कि यह किस अनुपात में जो AB रेखाखंड है वह विभाजित हो रहा है, किस अनुपात में। ठीक है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका इधर अगर M1 मानते हैं तो ये आपका इधर M2 है, यानी यह किस अनुपात में विभाजित हो रहा है। अब P बिंदु का जो निर्देशांक है उसको तो हमको ज्ञात करना होगा। कैसे तरीका, ध्यान से समझिए। या x अक्ष पर ये बिंदु है। ठीक है, देख रहे हो ये x अक्ष लाइन है, वह x अक्ष के लाइन पर ही यह बिंदु है P, यानी x अक्ष में यदि है तो मतलब x का कुछ मान होगा। यदि यहाँ पर मान के चलिए, यहाँ पर यदि 1 होता, यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर 3 होता, यानी यहाँ पर तो कुछ तो मान होता x का 3 होता, बट y की तरफ ना ऊपर बढ़ा है ना नीचे बढ़ा है, तो y का मान एक जरा सा होगा, नहीं होगा, क्योंकि ना ऊपर बढ़ा है ना नीचे बढ़ा है। क्योंकि ऊपर बढ़ता, क्योंकि y वाला लाइन ये है, अगर ऊपर बढ़ता तो प्लस में y का मान होता, नीचे बढ़ता तो माइनस में y का मान होता, लेकिन ना ही ऊपर बढ़ा ना ही नीचे बढ़ा। इसका मतलब x का तो कुछ तो मान होगा जो हमको पता नहीं है, लेकिन y का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह बिंदु x अक्ष पर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ध्यान से समझिए। इसके बाद आपको अब हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले M1 M2 निकालना होगा, क्योंकि M1 M2 के बिना फिर बिंदु P का निर्देशांक जो x का मान है वो नहीं निकलेगा। सबसे पहले M1 M2 निकालने का तरीका क्या है कि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये आपका बिंदु A जो है, ठीक है, बिंदु A जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, यह x1 है और यहाँ पर यह y1 है। बिंदु B में ये दिख रहा है वह x2 है। ठीक है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, और ये आपका x है और ये आपका 0 जो है वह y है। ठीक है, तो हम लोग विभाजन सूत्र के द्वारा क्या जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या यूज करेंगे, विभाजन सूत्र का। विभाजन सूत्र क्या होता है, यानी x बराबर भी कुछ होता है और y बराबर भी कुछ होता है। तो यहाँ पर y का मान तो 0 है, तो y का विभाजन सूत्र हम लोग यूज़ करेंगे और उसके द्वारा M1 M2 निकालेंगे। क्योंकि x के द्वारा अगर हम यूज़ करेंगे तो x का मान नहीं है, तो M1 M2 नहीं निकलेगा। हम लोग लिखेंगे y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। ठीक है, अब y का मान कितना है, 0 है, इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए M1 का मान पता नहीं था, हम लोग यहाँ M1 लिखेंगे। y2 का मान देखिए ध्यान से, बिंदु B में ये आपका x2 ये y2 यानी 5 है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5। ठीक है, उसके बाद प्लस, यहाँ बीच में गुना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गुना के रूप में प्लस है। तो प्लस M2 का मान तो हमको निकालना है, तो M2 लिख देंगे। y1 का मान कितना है, तो y1 का मान देखिए यहाँ पर बिंदु A में -5 है, तो गुना में क्या लिखेंगे, -5। फिर नीचे बट्टा है तो बट्टा दे देना है, फिर यहाँ M1 प्लस M2 लिख देना है, क्योंकि इसका मान पता ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 0 के नीचे कुछ नहीं, तो बट्टा के नीचे 1 लिख सकते हैं। अब देखिए इधर भी एक बट्टा इधर भी एक बट्टा, यानी भिन्न है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी ये नीचे वाला इधर 0 से गुना होगा और ये ऊपर वाला इधर 1 से गुना होगा। ये 0 से गुना होकर सीधा ये 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 0 से M1 प्लस M2 गुना होगा तो 0 हो जाएगा। बचा ये, तो ये 1 से गुना होकर क्या हो जाएगा, 5M1। और ये देखिए इसको अगर चिन्ह को अगर हम ये गुना करेंगे तो प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा और 5M2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। हम लोग क्या करेंगे, M1 को इधर भेजेंगे 5M1 को। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5M1, ये प्लस में था तो ये माइनस में हो गया, बराबर लिखेंगे। इधर क्या बचा, माइनस में 5M2। ठीक है, यहाँ देखिए ये चिन्ह से चिन्ह कट गया, है ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे, M1 और M2 को एक साइड करेंगे और 5 और 5 को एक साइड करेंगे, यानी यहाँ पर M1 पहले से है। अब हम यहाँ पर यदि M2 को इधर से इधर ले आएंगे, बराबर के इधर से इधर, तो क्या हो जाएगा, ये बटा में हो जाएगा M2।
क्योंकि यहाँ गुना में है ना 5 के, तो बराबर के इधर आने पर ये m2 बट्टा में हो जाएगा। पहले से यहाँ 5 था, अब यहाँ पर ये गुना में है m1 के 5, तो इधर आएगा बराबर के, तो यह बट्टा में हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा m1 बटा m2 बराबर, यानी 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी यहाँ पर 1 बटा 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी यदि हम यहाँ पर भिन्नों की तुलना करेंगे, ठीक है, भिन्नों के अंश और हर से तुलना करेंगे। ठीक है, यहाँ पर नीचे लिखेंगे भिन्नों के अंश एवं हर से तुलना करने पर, यदि हम तुलना करेंगे, देखिए यहाँ पर m1 के बराबर आपका 1 हो जाएगा और m2 के बराबर 1 हो जाएगा। तुलना मतलब कंपेयर करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कंपेयर करते थे, क्या करते, करिए इसका आँख दूसरे के आँख से मिल रहा है, इसका नाक इसके नाक से मिल रहा है, इसका चेहरा उसके चेहरे से मिल रहा है, यानी मिलाते हैं, यानी बराबर करते हैं। तो यहाँ पर भी तुलना में वही करना पड़ेगा, यानी m1 को बराबर 1 से करेंगे, m2 के बराबर 1 से करेंगे, क्योंकि हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर m1 और m2 का मान निकल कर आ चुका है। ठीक है, यानी m1 बराबर 1 और m2 बराबर 1। तो जब m1 और m2 निकल चुका है, तो इस तरह से हम लोग x का मान निकाल सकते हैं, और x का मान निकल जाएगा तो यह जो विभाजित बिंदु है, उस विभाजित बिंदु का भी निर्देशांक निकल जाएगा, यानी जो आखिरी क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आगे कैसे बढ़ेंगे, लिखेंगे अगेन। अगेन का मतलब होता है फिर। अब यहाँ पर अगेन फिर यूज़ क्या करेंगे, यूज़ करेंगे हम लोग x निकालने के लिए विभाजन सूत्र का फॉर्मूला, यानी x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, और यह x का मान निकालने के लिए ध्यान से देखिए, m1 का मान दिया हुआ यानी 1 है, बीच में गुना है तो गुना लिख देंगे। x2 का मान देखिए बिंदु b में, x2 का मान -4 है तो -4 लिख देंगे, प्लस m2 का मान क्या है, तो m2 का मान भी 1 है, फिर गुना लिख देंगे। फिर x1 का मान क्या है, बिंदु a में देखिए 1 है। ठीक है, फिर बटा है तो बटा लिख देना, m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1। अब बराबर करेंगे, फिर उसके बाद देखिए ये चिन्ह का गुना होगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 4 एकम 4, बीच में प्लस है तो प्लस लिख देना, 1 एकम 1 हो जाएगा। अब बटा के नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 यानी 2। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस में 4 है, या प्लस में 1 है, यानी 4 में 1 घटेगा तो बचेगा 3, वो भी माइनस में, क्योंकि बड़ी वाली संख्या जो है वो माइनस में था, और बटा 2। ठीक है, तो यानी यहाँ पर 4 में 1 घटा तो बचा 3। इस प्रकार से यहाँ पर x का मान क्या निकल कर आया, -3/2। तो जो P बिंदु है, ठीक है, इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं आखिरी कि विभाजन बिंदु। ठीक है, विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, P यानी x का मान क्या है, -3/2, y का मान 0। इस प्रकार से हम लोग विभाजन सूत्र के द्वारा इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा, और अगर किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अगर समझ में आ गया होगा तो अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।